केसरिया ध्वज को नमन। हमारे समाज के महापुरुष महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। जितने भी वीर हुए हमारे समाज में, उनके चरणों में नमन। मेरे आदर्श, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के चरणों में नमन। मेरी मां के रूप में, मेरी बहन के रूप में, मेरी भाभी के रूप में, हमारी कार्यकारी अध्यक्षा भाभीसा शिला सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के चरणों में नमन। मेरे साथी छोटे भाई अभिलाष गोगामेड़ी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता सतपाल जी, और आज के आयोजन करता राजू भदौरिया सरपंच साहब, मंच पे विराजित चंबल की शान में चंबल के सरदार शेर सामने विराजे हुए। मैं तो चंबल का शेर ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जिले में पानी अभी आया 2-1 साल से चंबल का, सारे निकालने लग गए। तो मेरे को ये पूरा भरोसा है कि आप सब शेर हैं। तो मैं आपको दिल से, मेरे से बड़े सबके चरणों में और सामने विराजे सबका हार्दिक अभिनंदन। मुझे हनुमान भी बोला जाता है, मुझे लक्ष्मण भी बोला जाता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई सुखदेव दादा के साथ मुझे कार्य करने का पूरे भारतवर्ष में मौका मिला, और लगभग भारत के 22 प्रदेशों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। और इसका मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि उनके साथ रहने का। तो आज उसी कड़ी में मैं आपकी सबके भी हम लोग दर्शन कर पाए कि वो ऐसा शख्स था सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम करके क्षत्रिय अपने समाज को एक साथ बिठाने का प्रयास किया। जब वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बने, तब उनको लोगों ने इतना पसंद किया, इतना उनको लाइक किया कि रोड जाम हो जाया करते थे। सुखदेव जी जहां से निकलते थे वहां पे हजारों की संख्या में क्षत्रिय और युवा खड़े रहते थे। तब गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से लोगों के फोन आने लगे सुखदेव जी के पास, भाई आप हमारे साथ भी आओ। जब वो गुजरात गए थे पहले दिन, तो हमारे ही लोगों ने उनको रोका, भाई हमको राजस्थान से बाहर नहीं जाना, हम राजस्थान में ही काम करेंगे। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने कहा, क्षत्रिय सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में है। मैं उनको साथ लेकर के, एक साथ लेकर के पूरे समाज की लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे हमारे वीर योद्धा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी थे, जिन्होंने आज अपने सामने, आप सबके सामने आप देख लीजिए कितनी ताकत के साथ हम लोग खड़े होते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, ये हमेशा हम कहते हैं। जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। हम सिर्फ राजपूत ही ऐसे हैं जो हमेशा 36 लोग को लेकर साथ चलते हैं, और दूसरी जाति के लोग जब मंच में होते हैं या अपनी जगह होते हैं तो सिर्फ अपनी जात की बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते। तो हम भी वो क्षत्रिय हैं, पहला काम करेंगे हमारी जात का, फिर समाज का काम करेंगे, पर जात का काम अब हम पहले करेंगे। जब हमारा भाई कोई भी राजनेता हमारा भाई अगर संसद में या विधानसभा में जाता है, उसको समाज का भी याद नहीं आता। जब वो हार जाता है, जब उसको कहीं मंच नहीं दिखता, सिर्फ उसको समाज दिखता है। तो ऐसे लोगों का भी हम बहिष्कार करेंगे, इस बात को आप याद रखना। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी हमेशा सर समाज को लेकर के और अपने समाज को लेकर के तो हमेशा वो लड़ाई लड़ते थे, और हमेशा उसका रिजल्ट हमें मिलता था। यूसीसी को लेकर के पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ। 2018 में, अभी मेरे भाई ने बताया, सतपाल जी भदौरिया ने आपको, 2018 में आपके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थावरचंद जी गहलोत, उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया, उन्हीं के आवास पर। मैं मंच से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की धरती से बोल रहा हूँ। बात अगर मेरी झूठी होगी तो आप सबको एक मिनट में पकड़ में आएगी। 2018 में
सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को, मैं और एक अपने मध्य प्रदेश के अध्यक्ष तीनों को हमको बुलाया दिल्ली। अमित शाह जी के सामने हमारी मीटिंग हुई। महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन, मां करणी के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी अतिथिगण, मेरे भाई काको साहब, सभी को जय भवानी, जय माता जी। अब पहले तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि भाइयों, आप सब मुझे सुनने के लिए आए हो, मेरे सामने आओ, क्योंकि पीछे मुंह कर करके बार बार मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी। आप सब मेरे सामने आ जाओ। अब गर्मी भी नहीं है, धूप भी नहीं है, सब इधर आओ, इधर आ जाओ, क्योंकि आप लोगों से बात करने के लिए, अपील करने के लिए तो हम इतनी दूर आए हैं। सब बैठ जाओ, सब सामने बैठ जाओ, सामने आके बैठ जाओ, सब सामने आके बैठ जाओ। इधर आ जाओ आप। राजू भाई थोड़ा बैठाओ इनको सब, आ जाओ, पीछे भी खड़े हैं भाई, आ जाओ सभी लोग, निवेदन है, आ जाओ ना। ऐसे तो माना खून गर्म है हम क्षत्रियों का, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि अभी से उबाल पे आ गया। एक बार बैठो, बातें सुनो, उसके बाद उबाल पे आना, क्योंकि बात तो उबाल की है। वैसे आपको बता दूं, 2 साल लंबा इंतजार करने के बाद सरकार से यही हमारी मांग थी कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को न्याय मिले। बहुत बड़ी जांच मिली एनआई की, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआई होती है। लोग उनको केस देने के लिए मरते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अपना केस तो अपने जो गणमान्य, अपने जो समाज के थे उन लोगों ने दिया था, सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी का। लेकिन जांच एजेंसी तो काफी बड़ी है, लेकिन अभी तक ढिलाई बढ़ती जा रही है। जो राजस्थान के जो प्रशासन था, उनके द्वारा पकड़े गए अपराधी 3 ही अपराधी थे, मैं बता दूं आपको। आज भी वही 3 पकड़ के बिठा रखे हैं। आगे की क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। तो आप सब मीडिया के मेरे भाई खड़े हैं, यही अपील है सरकार से कि एक तो हमारी एनआई की जांच तेजी से हो, और जो उस वक्त वादा किया था सरकार ने, सरकार तो नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन बनने वाली थी, बहुमत से बीजेपी आ चुकी थी राजस्थान में। एसआईटी की टीम हमने मांगी थी, एसआईटी टीम गठित हो और हमारी जांच बढ़िया तरीके से हो, निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अभी तक 2 साल में हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप जैसे भाइयों ने आग्रह किया, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो काफी बार कहते थे कि दादा को न्याय नहीं मिला, आप दादा के लिए लड़िए, संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, आपको दादा को न्याय दिलाना पड़ेगा। जिन्होंने सर्व समाज पे जब भी आपत्ति आती थी तो सबसे पहले खड़े होकर के वही न्याय दिलाने के लिए पहुंचते थे। और बात भी सही है, 19 दिन का अंतराल आनंदपाल एनकाउंटर हुआ, तब मैं कह रही हूँ कोई भी नहीं पहुंचा। सब ये कह रहे थे नहीं हम नहीं जाएंगे, पुलिस ये कर देगी, पुलिस वो कर देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मात्र एक ऐसे हमारे समाज के होनहारी थे जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी और 19 दिन तक डेड बॉडी लेकर के बैठे रहे। तब जाकर के उनको फर्जी एनकाउंटर, मैं कह रही हूँ तब तो एनकाउंटर हुआ, लेकिन फर्जी एनकाउंटर भी घोषित हुआ। जैसे वो बोलते थे ऐसे एनकाउंटर हुआ, ऐसे फर्जी एनकाउंटर हुआ, वो बात सब सत्य निकली। लेकिन उनके जाने के बाद ये मलाल तो हमें हमेशा